हाँ भाई, तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बस आ गए आ गए आ गए। तो एक बार पहले जोरदार तरीके से यार इसको शेयर मार दो। आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए। एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर मार दो और लाइक ठोक दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इनको कूलाम के नियम पर कुछ और सवाल डिस्कस करने हैं। ठीक है, तुम बहुत घबराते हो सवालों से, लेकिन मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। तुम जितना भागोगे मैं उतना ही सवाल कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल लेकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर तो लिखता हूं, तब तक बाकी लोग जल्दी शेयर करके भागो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि +6 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। कुछ दूरी पर स्थित हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन लिखते रहा हूं तुम वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाया करो। जब भी न्यूमेरिकल की बारी आया करे तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम वैसे वैसे डायग्राम बनाया करो। ठीक है, कुछ दूरी पर स्थित हैं। यदि ये एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन्हें एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, समटाइम्स ऐसे भी लिखा रहता है कि इन्हें स्पर्श करा के पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए, या इन्हें एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए। कुल मिला के दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेकर के आना है, चाहे वो जो कहे, है ना। तो नया बल क्या होगा? ये आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कर सकते हैं, जरा आप लोग एक बार मुझे करके बताइए। ठीक है, जल्दी से करके इसको बताइए मेरे को, इसका आंसर क्या आएगा। अरे उत्पल गधे, 3 दिन से रेगुलर क्लास चल रही है, खुद सोता रहता है, मेरे को कह रहा रेगुलर क्लास क्यों नहीं होती है। बता किस दिन मेरी क्लास नहीं हुई आज तक, जब से क्लास 15 मार्च से स्टार्ट हुई है। वो दिन बता मेरे को जब मेरी क्लास मेरी नहीं हुई है। बता कब क्लास नहीं हुई मेरी। मुझसे ज्यादा रेगुलर कौन रहता है यार। क्या हुआ बेटा? हाँ, आकर्षित तो करेगा ही। ठीक है, अभी तो आकर्षित करेगा ही। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़। ओके, यहां सॉरी गलती मेरे से हो गई। यहां आकर्षित होना चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी, यहां आकर्षित होना चाहिए, मैंने प्रतिकर्षित गलती से लिख दिया। अभी सही है ना? अभी ठीक है। बेटा नोटिफिकेशन नहीं आती है, तुमको पता है ना। तुम्हें एक बात बताओ, स्कूल पढ़ते हो तो क्या स्कूलर रोज सुबह 8 बजे फोन करते हैं कि उत्पल बेटा बैग लेके चले आओ, तुम्हारी क्लास चलनी है? फोन करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो जब रोज शाम को 7 बजे मेरी क्लास यहां होती है, हफ्ते में 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो तुमको नोटिफिकेशन की जरूरत क्या है? 7 बजे मुंह उठाए चले आओ, चैनल खोलो, तुम्हें मेरी क्लास मिल जाएगी। ऐसे तर्क देते हो सर, नोटिफिकेशन नहीं आता। अरे स्कूल वाले कौन सा रोज फोन करते हैं, चले आओ स्कूल बस्ता लेके, तुम्हारी क्लास है आज। हाँ भाई, तो आज करें +6 माइक्रोकूलाम है, +6 माइक्रोकूलाम, और यहां पे है -2 माइक्रोकूलाम। आवेश है एक दूसरे से कुछ दूरी पर। दूरी नहीं दिया, वाह, दूरी नहीं दिया भाई साहब क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² कर देते हैं। सही है।
तो आपको अक्सर एफ की वैल्यू दिया हुआ 10 न्यूटन बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, ओके, गुणे Q1 कितना है 6 गुणे 10 की घात -6 गुणे Q2 कितना है तो 2 गुणे 10 की घात -6 बटे आर स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर आप कह सकते हो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 छंग 54 और दूना 108 गुणे 10 की घात -12 और +9 कितना आएगा -12 +9 -3 आएगा और बटे 10 हो जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 108 गुणे 10 की घात -4, ये आर स्क्वायर। आपको सर आर निकाल लीजिए, मैं कहूं नहीं मैं आर नहीं निकालूंगा, मैं आर इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि जरूरत नहीं उसकी। अब कह रहे दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दो, भैया दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दो। अच्छा ये तार नहीं है, ये बीच के डिस्टेंस लिखा है मैंने, इसको तार मत समझ लेना। अब मैं दोनों को तार द्वारा जोड़ दूंगा, एक तार ले आया मार्केट, दोनों को मैंने जोड़ दिया। तार द्वारा जोड़ने पे होगा क्या, अब ये दोनों क्या है कि दोनों एक जैसे हैं, मैंने मेंशन करना भूल गया मैं, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा कि दो इतने इतने के दो एक समान आवेश, है ना। यहां पे एक समान आवेशित गोले ऐसे लिखा रहेगा, आवेशित गोले ऐसे वर्ड लिखा रहेगा एग्जाम में, मैं भूल गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा। तो एक समान आवेशित गोले तो होगा क्या, जो टोटल आवेश होगा वो दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, आपको सब नया आवेश मान लेते हैं Q1 डैश है और इस पे Q2 डैश हो गया, तो टोटल आवेश जो हो जाएगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश आधा आधा बढ़ेगा। टोटल आवेश कितना है +6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और 4 बटे तो नहीं आ जाएगा +2 माइक्रो कूलाम आ जाएगा ये, है ना। तो नया फोर्स F डैश कितना हो जाएगा बताओ, नया फोर्स F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो F डैश की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ इंटू Q1 डैश की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 × 10 की घात -6 गुणे 2 × 10 की घात -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का मान अपने को पता है 108 गुणे 10 की घात -4, है ना। अच्छा लग रहा है। तो 9 से काटेंगे 12 9 108 होता है, फिर 2 से काट देंगे 2 दूना 4 से काटेंगे 3 आ जाएगा। तो F डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/3 गुणे 10 की घात, ये -4 ऊपर जाएगा, 9 4 13 में से 12 गए, 10 की घात 1 बचेगा, यानी 10/3 न्यूटन विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई, 10/3। रजत कुमार जी मुझसे पहले आंसर आ गया है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सुमित तिवारी जी का आ गया 3.33, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 10/3 आंसर आ गया, शाबाश। ठीक है, आप इस चीज को शॉर्टकट में भी कर सकते थे, चाहो तो इतना लॉन्ग कट सवाल को ना लेकर के जाओ और आप इसको शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते थे, इतनी जगह में सॉल्व हो जाएगा कि पहले बल लिखोगे F बराबर, या सीधा रेशियो लिखेंगे, रेशियो, तो F बटे में F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पूरे के बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। Q1 का मान आप रखोगे, कितना है Q1 का मान, Q1 का मान 6 गुणे 2, मैंने कहा जब रेशियो होता है तो मात्रक बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 गुणे 2 बटे में Q2 डैश कितना, Q1 डैश कितना है 2 गुणे 2, तो इससे ये काट देंगे 3 आ जाएगा, है ना। F का वैल्यू अपने को पता है 10/F डैश बराबर 3, तो F डैश का मान हो जाएगा 10/3 न्यूटन। तो आप ऐसे इसको शॉर्टकट में भी लगा सकते थे, आप चाहो तो, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करो, चाहे तो ऐसे सॉल्व करो, जो आपका मन करे। लेकिन हाँ, ये काम करने से पहले ये वाला काम जरूर कर देना कि जब दोनों को स्पर्श कराएंगे तो नया आवेश इतना इतना हो जाएगा। इस लाइन को ये इतना लिखने के बाद, है ना, तब आप जाकर के ये डिवाइड करोगे, फिर सॉल्व करोगे। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया, आपकी मर्जी, आप शॉर्टकट लगाओ, आप लॉन्ग कट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं सोचना एग्जाम में बड़े नंबर में आएगा तो ये लगाएंगे, छोटे नंबर में आएगा तो ये लगाएंगे, चाहे जिससे यूज करो। आपके पास ज्यादा दिमाग है तो एग्जामिनर नंबर थोड़ी काट लेगा आपका, समझ में आई बात। अरे बेटा शुरू करेंगे, आईटी जेई वाले इतने
कितने हैं चैनल पर समझ नहीं पाता हूं। अब हर क्लास में, हर कमेंट में, हर वीडियो में घुसे रहते हैं, आईटी क्लास कब स्टार्ट होगी। कितने हो यार तुम लोग, मैं समझ नहीं आता। स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? मैं तो सोच रहा था मई में स्टार्ट करेंगे, जब सभी बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। जैसे इतना वेट किया, उसे 20 दिन वेट और कर लो तुम लोग, स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। बस 20 दिन, ज्यादा नहीं, ठीक है। आगे चलें। तो ये जोड़ने वाला काम समझ में आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन है कि प्लस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के दो एक समान गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, है ना। एक तीसरा समान अनावेशित गोला पहले ए से फिर बी से स्पर्श कराकर हटा लिया जाता है, कूड़े में फेंक करते उसको हटा लिया जाता है ना। अब इनके बीच नया बल क्या होगा? अब इनके बीच नया बल क्या होगा, बताओ। अब इनके बीच नया बल क्या होगा? जल्दी से आंसर दो। मतलब ऐसे दो रखे हुए थे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, शायद ना समझ में आ रहा हो किसी को, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दो गोले ऐसे रखे हुए थे, एक ये रखा हुआ था, एक ये रखा हुआ था, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, नहीं पता, मान लेते हैं आर दूरी पर रखा हुआ था। अच्छे भले आराम कर रहे थे, प्लस क्यू और प्लस क्यू। मैं क्या किया, बाहर से एक तीसरा गोला लेके आया, पहले इसको छुआया, फिर इसको छुआया और इसको ऐसे करके कूड़े में फेंक दिया, है ना। अब पूछ रहा है इनके बीच नया बल क्या होगा, है बताओ तो जानू। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये। चलो जल्दी इसका आंसर दो। वही रहेगा सुमित तिवारी जी, गलत जवाब, और आप जीत चुके हैं कुछ नहीं। 3/8f नहीं, 3f/8 बोलो, इसका मतलब गलत निकल रहा है। 3f/8 KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। पुराना वाला बल एफ है, वो आपको मतलब नहीं दिया, लेकिन वो एक तरह ऐसी पूरे अनुपात निकालो, ऐसे कुछ पूछेगा। पुराना बल एफ है, ठीक है। ये न्यूटन में आंसर नहीं आएगा, वो एफ के पदों में आएगा। मतलब जो पहले बल लग रहा था रखे हैं, और इनके बीच यहां पर बल कितना था, पहले बल एफ था, लो यहां लिख दे रहा हूं मैं, पहले इनके बीच बल एफ था, है ना। तो पुराने वाले बल के रूप में आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा। एक लाइन में खा गया। बेटा अंकित कुमार, आपके फोन पे वीडियो नीचे एक लाल कलर की लाइन है, उसको ऐसे पीछे खिसकाओ। मैं रोज ही बात बताऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा, ऐसे खिसकाओ पीछे, है ना। वो बताएगा कितनी देर से क्लास स्टार्ट है, और फिर उस समय को अभी जो घड़ी में टाइम हो रहा है उससे घटा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितने बजे क्लास चलती है रोज, ठीक है। चलिए लेट्स सी आंसर क्या होगा। इस समय बल कितना होगा आपको, फिर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर ना। Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। मैं एक तीसरा आवेश लेकर के आया, तीसरी गोली लेकर के आया, उछलते कूदते C हाथ में लेकर के आया। पहले मैंने C को A से स्पर्श कराया, पहले मैंने A को C से स्पर्श कराया, A और C को स्पर्श। जब मैं A और C को स्पर्श कराऊंगा तो A पर जो नया आवेश हो जाएगा और C पर जो नया आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल आवेश। तो टोटल आवेश A पर कितना था, Q था, और C पर 0 था /2, तो ये हो जाएगा प्लस Q/2, है ना। अब मैं A को रख दिया मैंने,
ए पर कितना आवेश क्या हो गया, प्लस q/2 आवेश हो गया ए पर, ए को रख दिया मैंने। अभी सी को मेरे हाथ में है, अब मैं सी को ले जाऊंगा बी से स्पर्श कराऊंगा। तो जब मैं सी को बी से स्पर्श कराऊंगा, जब सी को मैं बी से स्पर्श कराऊंगा ये, तब क्या होने वाला है, तब आप कहोगे कि सर बी और सी पर नया आवेश हो जाएगा, बी और सी पर नया टोटल आवेश को बांट देंगे। तो भाई बी पर कितना आवेश था, वो तो प्लस क्यू था, और सी पर तो भाई मैंने सी को पहले ही ऐसे स्पर्श करा चुका हूं, तो सी पर पहले ही q/2 आवेश आ गया है। अब उसको मैं गया हूं बी से स्पर्श कराने, तो q/2 सी का भी था ना, बटे में 2, तो 3q/4 आ जाएगा, प्लस 3q/4, है ना। तो बी पर नया आवेश क्या हो जाएगा, सी को तो फेंक ही देना है, प्लस 3q/4, है ना। अब इनके बीच की दूरी अभी भी वही है, दूरी बदलने की बात नहीं किया है, दूरी अभी भी वही है, ठीक है, दूरी अभी भी वही है। तो नया बल हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 हो जाएगा q/2, Q2 हो जाएगा 3q/4 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो F डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू 3/8, है ना। और ये F है आपका पुराना वाला बल है ये, तो F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3F/8 विच इज करेक्ट आंसर। बोलो समझ आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। अतुल जायसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस छोटे से कंट्रीब्यूशन के लिए, छोटे से नहीं बहुत ही बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन है ये। एक एक ईंट जोड़ करके पूरा तैयार होता है, महल हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे छोटी सी झोपड़ी हो। 3F/8 इज द करेक्ट आंसर, गुड, ठीक है, आ गया, शाबाश। आगे चलें, मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अगला सवाल ले लिया जाए, अगला सवाल ले लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल हाजिर है, ठीक है। एक सवाल और है, मतलब थोड़ा सा बहुत लंबा लिखूं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, मैं समझा दे रहा हूं, है ना। एक आवेश यहां रखा हुआ है प्लस q, ये a है, और एक आवेश यहां रखा हुआ है प्लस q और ये b है। इनके बीच जो बल लग रहा है वो लग रहा है F। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है, डिस्टेंस इनके बीच की r है, समझना। मैंने क्या किया, तीसरी गोली C ले आया, एक तीसरा समान आवेशित गोला पहले A से फिर B से स्पर्श कराकर दोनों के बीच में रख दिया जाता है, दोनों के बीच में रख दिया जाता है। बीच में मतलब मैं ऐसे कहूंगा इसको, बीच वर्ड मैंने नहीं कहा, बीच मतलब एग्जैक्टली मध्य नहीं होता, तो दोनों के मध्य बिंदु पर, दोनों के कहां रखा जाता है, दोनों के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है ना। तो C पर नया बल क्या होगा, C पर नया बल क्या, C पहले था ही नहीं, तो C पर नया बल क्या होगा, C पर बल क्या होगा, ऐसे सिंपली बताओ, नया वर्ड यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। C पर बल क्या होगा, क्यों भाई, कर सकते हो क्या कि मैं करूं, बताना ना कर पाओ तो बता दिया करो, मैं कर देता हूं, वैसे कोशिश करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है, कोशिश करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ भाई सब लोग ठोको लाइक, ये सब काम करते रहा करो। बेटा व्हाट्सएप स्टेटस लवर, क्या नाम है तुम्हारा, वाह, पहली बात तुम्हारे नाम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बच्चों, एक बार जोरदार तालियां इनके नाम के लिए। उसके बाद आप जो सवाल पूछ रहे हो वो सवाल आप जाकर देखिए, पिछले के जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने सेम सवाल कराया हुआ है, ठीक है। जल्दी से आंसर,
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, लगभग लगभग सभी बुक्स में मिल जाता है। कोशिश करो, बिल्कुल कोशिश करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कोशिश। भैया विशाल गुप्ता जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस करो, बहुत तालियां हो गई। नाम अपना रखा करो अच्छे से, सब लोग बढ़िया से नाम, कितना सुंदर नाम तो है माँ बाप रखे हो, क्या सोच के मेरा लाडला बच्चा जो है इस नाम से दुनिया इसको पुकारेगी। तुम जो है पता नहीं क्या क्या नाम रखे रहते हैं। तो मैं नाम पढ़ देता हूं, यादव जी फ्री फायर, फिर क्या है 3MRXAH रॉक स्टार। लोग कैसे कैसे नाम रखे रहते हो, शुक्ला 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 शुक्ला, मतलब सभी अपने आप में कलाकार ही हैं। ठीक है। रीडिंग चैनल बाय विशाल गुप्ता, मैं भी टीचर, आप भी टीचर हैं, गुड, वेरी गुड। विशाल गुप्ता का चैनल भी आप लोग विजिट कर लीजिएगा, ये भी टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं आप लोग, इनसे भी पढ़ जरूर लीजिएगा। क्या बताना क्या है भाई, मैं बताऊं? चलो मैं कर देता हूं सवाल को, है ना। अच्छा, इनके बीच जो भी बल होगा वो आपको अक्सर ये सीधा लिख दीजिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, ये इनके बीच बल हो गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है कि भाई पहले इसको A से स्पर्श कराया, फिर B से स्पर्श कराया, फिर बीच में रख दिया। तो ये काम तुम कुछ देर पहले कर चुके हैं ना, थोड़ा सा टाइम अपना बचेगा। वही चीज थी, पहले दोनों के समान आवेश था, लेकिन 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 नहीं, थोड़ा सा अलग किया है मैंने, थोड़ा सा अलग किया है। क्या कह रहा है, समान आवेशित, समान आवेशित, मतलब इस बार C पर भी आवेश है भाई साहब, इस बार गड़बड़ा जाएगा मामला। ये A हो गया, इस पर Q आवेश है, ये B हो गया, इस पर भी Q आवेश है, और सेम आवेश का एक गोला C है। C को पहले A से स्पर्श कराएंगे, तो जब C को A से स्पर्श कराएंगे तो A और C को जब स्पर्श कराएंगे आपस में, A और C को जब स्पर्श कराएंगे आपस में, तो आप कहोगे सर QA इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू Q प्लस Q/2, यानी कि Q ही आ जाएगा, है ना। इसका मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और C को फिर B से स्पर्श कराएंगे तो फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब C पे एग्जैक्टली उतना ही आवेश रह जाएगा। अरे ये क्या, सवाल ने तो गुगली कर दी। C पर Q आवेश ही है, अब C को जब फिर से इस पे स्पर्श कराएंगे फिर इस पे Q आवेश ही रहेगा, है ना। अब आपको सर बीचों बीच मैंने इसको रखा है, एकदम बीचों बीच मैंने इसको रखा है, ये दोनों आवेश भी समान, वो दोनों आवेश भी समान, तो जितना बल इधर लगेगा उसके कारण F2, उतना बल उधर लगेगा इसके कारण F1, और दोनों परिमाण में बराबर होंगे, तो C के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ओरल सवाल था ये, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बोलो 0 0 0 0 0, क्या बात है ना। कभी कभी गुगली हो जाती है, हाँ हाँ आंसर 0 आएगा, शाबाश, बहुत से बच्चों का आंसर आया 0। ठीक है, अगर यहां पर मैं समान आवेशित गोला ना लिखता, ये वर्ड में हटा, तो समान केवल क्या करता, मैं केवल मैं आवेशित वर्ड हटा के केवल गोला कर देता मैं, है ना। यही क्वेश्चन थोड़ा फिर चेंज करते हैं इसी को, ये आवेशित वर्ड हटा देता, केवल इसको गोला कर देता मैं, केवल गोला, है ना, तब आपका आंसर बदल जाता, और तब पिछली वाली कहानी बन जाती, सेम यही है, Q/2 3Q/4 और बीच में भी 3Q/4, है ना। तो थोड़ा सा पिछली वाली कहानी की हेल्प लेते हैं और एक नया सवाल बना लेते हैं हम लोग, और इस नए सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्यों भाई, इसका आधा पोर्शन तो पिछले सवाल में हम लोगों ने सॉल्व कर ही लिया, तो मेहनत क्यों करें। इधर Q/2, इधर 3Q/4, इधर भी 3Q/4, है ना। इस पर नेट फोर्स पूछा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R/2, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी R/2। बोलो क्लियर है। तो आपको सर इसका इसके बीच बल, तो ये A है, ये C है और ये B है, तो मैं A और C के बीच बल निकाल लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2, Q1 कितना है Q/2, Q2 कितना है 3Q/4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर, R/2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, आप कहोगे सर FAC की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1/4πε0 3Q² डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई R² डिवाइडेड बाई 4, काट डालेंगे 2 आ जाएगा, तो FAC की वैल्यू आ जाएगी 3/2 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई R², है ना। और प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ हो जाएगी, F1 ये हो जाएगा। FAC इसी मैंने F1 कह दिया, FAC चलो कह दे रहा हूं, A के कारण C पे बल। अब मैं FBC निकाल लेता हूं, ये कलर दिखता है, नहीं दिखता, बहुत घटिया कलर है ये ले लेता हूं। अब मैं FBC निकाल लेता हूं, मतलब B के कारण C पे बल, तो हो जाएगा 1/4πε0 3Q डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3Q डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R²/4 डायरेक्ट लिखता हूं, एक स्टेप में आंसर यहां लिख देता हूं मैं ताकि जगह मेरे को बच जाए। तो हो जाएगा 9/4 ना, 9/4 और 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई R²। FAC मिल गया, मतलब A के कारण C पे बल मिल गया, और FBC मिल गया, B के कारण C पे बल मिल गया, ठीक है। अतः C पर परिणामी बल, अतः C पर परिणामी बल, C पर परिणामी बल क्या लिखेंगे, FC इज इक्वल टू, बड़े में छोटे घटा देंगे, तो भाई 9/4 का मतलब होता है लगभग 2.25, और ऊपर जो है 3/2 मतलब 1.5, तो मतलब ये बड़ा है। तो FBC में से FAC को हम घटा देंगे, है ना, और इसको घटाकर कहां लिखेंगे, जगह बची नहीं मेरे पास। बोलो पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, कहीं यही तो कंफ्यूज नहीं हो। 3F/4 होगा, चेक कर लेते हैं भाई, पहले आंसर निकाल तो लें, कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं मेरे से कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो भी बता दीजिएगा, ना हो तो भी बता दीजिएगा। बेटा हम NCERT पढ़ाते हैं, कौन सी बुक पढ़ाते हैं, NCERT। अब आप ये खुद फैसला कर लीजिए कि क्या आपके बोर्ड में NCERT चलती है। अगर आपके बोर्ड में NCERT चलती है, आप हिंदी मीडियम के हैं, तो बिल्कुल आपके बोर्ड को पढ़ाता हूं मैं, है ना, क्लियर है। हाँ परिणामी निकाल रहे हैं, थोड़ा इतना देख तो लो, ठीक है। अब C पे निकाल लेते भाई, नेट फोर्स निकाल लेते हैं, चलो मैं डायरेक्टली घटा दे रहा हूं, आंसर 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई R², और ब्रैकेट में क्योंकि ये दोनों चीजें कॉमन है तो यहां 9/4 माइनस 3/2 बचेगा, 9/4 माइनस 3/2 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो 3 दूनाई 6, तो आ जाएगा 3/4, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, F डैश कहता हूं मैं इसको, है ना, FC बोला है मैंने, इसको FC कह दे रहा हूं, FC कह दे रहा हूं मैं इसको, FC आ जाएगा 3F/4 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, FC कितना आ जाएगा, 3F/4 आ जाएगा। थोड़ा सा गुणा भाग तुम लोग भी करो भाई, 3F/4 रजत जी का आंसर आया, 3F/4 रीडिंग चैनल भाई विशाल उत्तर का आंसर आया है, 3F/4 दीपू सिंह का आंसर आया है, 3F/4 अमर मौर्य जी का आंसर आया है, 3F/4 और किसका है, किसी का नहीं आया है। फिर एक जेई वाला आ गया, बाप रे, जेई वालों तुम लोग हर क्लास में घुस घुस के आतंकी हो। तुम्हारी क्लास मैं मई में स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जेई के लिए, ठीक, लगभग अप्रैल और मतलब मई फर्स्ट वीक में लगभग मैक्सिमम बोर्ड्स के एग्जाम निपट जाएंगे। ये यूपी बोर्ड वाले गधे पता नहीं कब एग्जाम कराएंगे,